हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 12 में साइंस में आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपकी लैंग्वेजेस है उनके डिटेल में मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ABC डिस्कस किया था कि उस टाइम पे उतना ही नोटिफिकेशन आया था, तो उसको हमने डिस्कस किया था कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। अब गवर्नमेंट ने 19 जून को 19 जून 2021 को डिटेल PDF दिया है 29 पेजेस का। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, पर वो काफ़ी लेंदी है और समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। तो देखो, इन सभी लैंग्वेज के आपके मार्क्स कैसे मिलेंगे वो हम काउंट करेंगे। अभी हमने पहले क्या देखा था कि फर्स्ट पार्ट में 71.43, सेकंड में 50% जो एवरेज होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड असेसमेंट, एंड थर्ड में 12th की फर्स्ट असेसमेंट एंड यूनिट टेस्ट के 120 मार्क्स काउंट करके उसका 20% निकाल लिया जाता था। तो इस तरह से आपका टोटल रिजल्ट बनता 50, 25 एंड 25। चलो हम डिटेल से देखते हैं कि आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जो पेज है आपको दूसरे तीसरे पेज पे मिल जाएगा, शायद उसी नंबर का है, पर ये जो है वो 14 नंबर के पेज पे PDF में आपको देखना हो। दोनों को कंबाइन करोगे ना तो इजीली समझ में आएगा। सीधे सीधी PDF पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता, क्योंकि बीच में आर्ट्स एंड कॉमर्स का भी दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ साइंस की बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहले देखो, 12th साइंस में उन्होंने 3 ग्रुप को डिवाइड किया है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। अभी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 क्या है वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, तो ग्रुप 1 में ऐसे सब्जेक्ट है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज एंड इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। कोई भी एक लैंग्वेज आपकी होगी तो आप ग्रुप 1 में हो। अगर आपकी इंग्लिश की फर्स्ट लैंग्वेज है या इंग्लिश की सेकंड लैंग्वेज है तो उसके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए, देखो मैं बताता हूँ। अब देखो, एक और चीज़ बता देता हूँ कि अब गुजरात बोर्ड में जनरली होता क्या है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में होते हैं उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है इंग्लिश, और जो बच्चे गुजराती मीडियम में होती है उनकी सेकंड लैंग्वेज होती है इंग्लिश। ठीक है, तो आप दोनों में से हो तो आप यहाँ पे आपके मार्क्स यहाँ पे काउंट होंगे। तो देखो कैसे काउंट होंगे कि अगर आपके 12th में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश है तो आपके मार्क्स वही तरह के क्लास 10 में जो लैंग्वेज थी उसी के हिसाब से काउंट होंगे। अगर आपकी क्लास 12 में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपकी क्लास 10 में इंग्लिश ही फर्स्ट लैंग्वेज होगी, तो उसी के हिसाब से आपके मार्क्स लिए जाएंगे। मान लो आपके 10th में थे 50 मार्क्स आए थे, ठीक है, आउट ऑफ जो 70 करके, ये 70 कैसे काउंट होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसके 71.43% निकाल दो, वो आपके जो भी मार्क्स होंगे वो आपके स्टैंडर्ड 12 के मार्क्स हो जाएंगे। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो, अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसमें 50 आए तो भी सेम तरीका 71.43%। तो ये ग्रुप 1 में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज को कंसीडर किया, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज एंड इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। ये दोनों में से कोई भी एक ही होगी सभी स्टूडेंट के पास, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये पहले इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अब ग्रुप 2 के लिए समझते हैं। तो देखो, ग्रुप 2 में क्या है, तो ग्रुप 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे। ग्रुप 2 में गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, मराठी फर्स्ट लैंग्वेज, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज, सिंधी फर्स्ट लैंग्वेज एंड गुजराती सेकंड लैंग्वेज, हिंदी सेकंड लैंग्वेज, संस्कृत, फारसी, अरबी, प्राकृत एंड कंप्यूटर। ये सारे के सारे हैं वो ग्रुप 2 में डाला हुआ है। अब आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो उसके मार्क्स कैसे काउंट होंगे, तो यहाँ पे देखो, अगर आपका इनमें से कोई सेकंड लैंग्वेज है या तो कोई कंप्यूटर है, इस चीज़ को समझना, अगर आपका कोई सेकंड लैंग्वेज है या तो कोई कंप्यूटर है तो उसके 10th में आपकी वही सेकंड लैंग्वेज होगी तो उसके सीधे सीधे मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा था कि 50 मार्क्स आए थे, उसके 71.43 निकाल दो %, तो वही आपके मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज 12th में और 10th में भी सेकंड लैंग्वेज है तो आपके सीधे सीधे मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर आपका 12th में कंप्यूटर है, इस चीज़ को समझना अच्छे से, अगर 12th में आपका कंप्यूटर है तो भी, अगर 10th में, क्योंकि कुछ बच्चों का कंप्यूटर नहीं होता था, सिर्फ लैंग्वेज होते थे, तो भी सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज के मार्क्स उसमें काउंट किए जाएंगे। ठीक, कुछ बच्चे बोलेंगे 10th में कंप्यूटर था ही नहीं, तो आपकी सेकंड लैंग्वेज मान लो गुजराती थी, उसमें आपके 70 मार्क्स आए थे तो उसके 71.43% निकाल दो, वही आपके मार्क्स। अगर सेकंड लैंग्वेज कुछ बच्चों की ना भी हो तो थर्ड लैंग्वेज के मार्क्स लिए जाएंगे, जैसे संस्कृत होती है या कोई और आगे होती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सेकंड लैंग्वेज और कंप्यूटर के मार्क्स थे, उसके हिसाब से आपके मार्क्स किए, दोनों में से कोई एक ही होगा आपके लिए, इसके मार्क्स किए जाएंगे। अब ग्रुप 3 की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप 3 में क्या है, तो ग्रुप 3 में मैथ, साइंस और जो बायो वगैरह होता है वो सारी चीज़ें बात की। ग्रुप 3 में किस तरह की बात है कि उसमें पार्ट किए गए जो बच्चों का मैथ्स होगा, जिसको हम ग्रुप A बोलते हैं, जिनका मैथ्स होगा वो सीधे सीधे मैथ्स का मार्क्स गिने जाएंगे। अगर स्टैंडर्ड 12 में आपका मैथ्स है तो 10th में जो मैथ्स में मार्क्स थे वही के वही काउंट किए जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका बायो है तो सिमिलरली 10th में अगर आपका साइंस था तो उसी के मार्क्स किए जाएंगे, वो 71.43% करके
ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में लें। तो इन दोनों में तो इतना कन्फ्यूजन नहीं है। आगे देखते हैं। कुछ बच्चों का ए बी ग्रुप होता है जो मैथ्स बायो दोनों रखते हैं, तो सिमिलर तरीका है, मैथ्स के मार्क्स 10th के मार्क्स से, बायो साइंस के मार्क्स से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ का यहाँ पे है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स कैसे किए जाएंगे। रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान मीन्स फिजिक्स, इनके मार्क्स कैसे किए जाएंगे। तो इसको अच्छे से देखना। इनके मार्क्स आपके मैथ्स और साइंस के एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे। मान लो आपके मैथ्स के 80 आए और साइंस में आए 70, जो बात करें 10th की बात करो। अब इनका एवरेज निकालो, तो पहले तो इनका एडिशन करते 150 का एवरेज क्या निकल के आएगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 75 निकल के आएगा। तो इसके 71.43% निकाल के आपके जो भी मार्क्स बनेंगे वो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में दिए जाएंगे। अब ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है तो दोनों में सेम ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स आएंगे, सेम ही आएंगे, साइंस में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, क्योंकि दोनों का काउंट एक ही किया गया है। तो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स सेम आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो देखो प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो प्रैक्टिकल आपके ये इन शॉर्ट ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैं सम अप कर देता हूँ। वो सारी चीज़ें आपकी स्कूल डिसाइड करेगी। ठीक है, कि जो आपने 11th 12th में दोनों में किया है उसके हिसाब से हर स्कूल अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स कैसे काउंट होंगे 11 और 12। तो इसकी डिटेल के लिए आप स्कूल में पूछताछ कर सकते हो। चलो आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि 50 मार्क्स को कन्वर्ट कैसे किया जाए। इसका मैं डिटेल ना प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा है। अगर आपको नया समझ में आती हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि आप 50 मार्क्स कैसे काउंट कर सकते हो। अब बी में देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझानी है सिर्फ, ये भी इसका भी काउंट मैं डिटेल से प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, पर इस पीडीएफ में एक मिस्टेक है जो अगर आप करो तो आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखना कि इसको मैंने समझाया था कि इसके एवरेज निकालो फिर इसके 50% निकाल दो तो आपका मार्क्स बन जाता है। आपका रिजल्ट कुछ ऐसे 50 25। अब ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ, ग्रुप बी यानी कि जो फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट हुआ है, सेकंड असेसमेंट टेस्ट जो 11th का हुआ है, उसमें से जो आपको 25 मार्क्स मिलने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जो कि गलत है, इसके समझना कैसे गलत है वो भी मैं बता दो। ये 50 मार्क्स 10th में से मिलेंगे आपको, ये 25 हम बी की बात करें और ये 25 वो जो सेक्शन सी में आएगा जो भी मैं बताऊंगा। तो चलो इस बी की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक एग्जांपल दिया है कि 50 में से एक बच्चे को 30 मिले, यानी पहले असेसमेंट में से 50 में से 30 मिल गए, दूसरे में 50 में से 23 मिले हुए। तो आपके मार्क्स क्या मिलेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे 53/2, यहाँ तक तो ठीक है 26.5। तो 26.5 को उन्होंने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो 27 मिले। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनको 27 मार्क्स मिलेंगे, पर एक्चुअली ये गलत है। आपको मिलने वाले तो कितने 25, तो इस बच्चे को 27 कैसे मिल सकते। तो यहाँ पे ये लिखना भूल गए, टाइपो एरर है। यहाँ पे इसके भी 50% निकालना है, तभी जाके वो उसके 27 के 15% मतलब 13.5 यानी कि 14 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, ये 27 नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। एवरेज निकाल के उसका भी 50% निकालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर किसी बच्चे के 50 में से 50 आए होते, दूसरे में भी 50 में से 50 आए होते, तो एवरेज उनका 50 मिलता और 50 के भी 50% निकालते, तभी तो 25 मार्क्स मिलते आपके जो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपो एरर है कि 50% निकालना भूल गए यहाँ पे टाइप करना। ठीक है, तो इसको देख के काउंट मत करना, अदरवाइज आपको मिस्टेक लग सकती है, वरना 27 25 में से कैसे आ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम जरूर देखेंगे, भले ही वो एरर सब में है यहाँ पे एक्चुअली, पर ये एग्जांपल देखना है कि किसी बच्चे ने नहीं दिया है कोई एग्जाम तो उसको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो 15.5 का भी 50% निकालना पड़ेगा जो 7.25 अराउंडिंग होगा। ठीक है, तो जो बच्चा एब्सेंट होगा इसको 0 मार्क्स दिया जाए। किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, जिसके भी मार्क्स कम पड़ेंगे उनको स्टार दे के ग्रेस दिया जाएगा, बट परसेंटेज में कमी हो सकती है। थर्ड देखो कि अगर किसी भी एग्जाम में ये जो दोनों 11th में दोनों ही एग्जाम में कोई बच्चा एब्सेंट रहा है, उन्होंने नहीं दिया है, तो उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आई थिंक सी होगा, हाँ सी कैसे काउंट होता है। तो सी आपके 12th में जो फर्स्ट असेसमेंट हुआ 100 का वो, और यूनिट टेस्ट हुआ आपका 25 मार्क्स का, उसके हिसाब से होगा। तो देखो इतने सारे यूनिट टेस्ट हुए, कई बच्चों को कन्फ्यूजन है किसी का हुआ नहीं हुआ, तो ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डेटा दिया कि उन्होंने इतने लिए हुए। अब किस स्कूल ने लिए नहीं लिए वो तो स्कूल पे डिपेंडेड है। तो ये जो इतने सारे हैं, अब उसके रूल देखते हैं कि यूनिट टेस्ट के मार्क्स कैसे काउंट होंगे। तो देखो ये 4 पॉइंट है, इसे अच्छे से देखना। देखो
यूनिट टेस्ट में आपने जो भी यूनिट टेस्ट दिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होंगे आपके वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट में ये भूल जाओ आपके 2-3 में क्या मार्क्स है, सबसे ज़्यादा जो है वो आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट असेसमेंट 125, टोटल 125 में से वो काउंट होगा, वो हम समझ चुके हैं अच्छे से। और 125 के कितने परसेंट निकाले जाएंगे, तो 20% निकाले जाएंगे। ठीक है, वो ध्यान में रखें, तभी जाके आपके 25 मार्क्स बनेंगे। 50, 25 ये दो देख चुके, अब तीसरे की बारी है ये। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में यूनिट टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतने ही सब्जेक्ट थे, कई टेस्ट में यूनिट टेस्ट नहीं हुए, तो उनका क्या करेंगे। तो यूनिट टेस्ट नहीं हुआ है उसमें 100 मार्क का जो फर्स्ट असेसमेंट वो तो सबका हुआ है, उसको 125 में कन्वर्ट किया जाएगा। 100 को 125 में कन्वर्ट किया जाएगा। फोर्थ देखो कि जिन बच्चों ने फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट या यूनिट टेस्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो उसको सी में कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो बच्चा फेल होता होगा तो उसको ग्रेस दिया जाएगा, बट परसेंटेज कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें थी। फिर देखो नॉर्मल सारी चीज़ें, आपको ग्रेड 91 से 100 A1 मिलता है, 81 से 90 A2 एक्सेट्रा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट की डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको सर्टिफिकेट जुलाई के एंड वीक में मिलेंगे। ऑनलाइन जो रिज़ल्ट है वो आपका आई थिंक जुलाई के सेकंड वीक के अराउंड एक आ सकता है। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट जो बनेगा उसको चेक वगैरह कौन करेंगे, तो DEO वगैरह चेक करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट हो और साइंस के भी हो, कोई भी चीज़ में ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, डिटेल से मैं उसमें आंसर दूंगा। इसमें मैंने साइंस के लिए समझाया है, आर्ट्स कॉमर्स का भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।